नमस्कार। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में शांति सच में खजाने जैसी हो गई है ना। आज हम उसी शांति की यानी मौन की बात करेंगे। लेकिन क्या मौन का मतलब सिर्फ आवाज का न होना है? चलिए आज इस गहरे विचार की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि असली मौन आखिर है क्या। देखिए, जब हम मौन के बारे में सोचते हैं तो शायद दिमाग में एक खाली शांत कमरे की तस्वीर आती है। पर क्या मौन बस इतना ही है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात समझ आती है। असली मौन का ताल्लुक बाहर के शोर से उतना नहीं है जितना हमारे अंदर के शोर से है। मतलब ये सिर्फ चुप हो जाना नहीं है, ये तो हमारे मन में जो हर वक्त विचारों का तूफान चलता रहता है ना, उसका थम जाना है। तो फिर मन को शांत करने का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? बड़ी दिलचस्प बात है कि इसकी शुरुआत होती है सुनने की कला से। जी हाँ, सुनने से। चलिए देखते हैं कि मौन और सुनने के बीच ये क्या अनोखा रिश्ता है। ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। हम असल में किसी भी चीज को तभी सुन पाते हैं जब हमारे अपने विचार, हमारे अपने ख्याल थोड़े धीमे पड़ जाएं। कभी गौर किया है? जब हमारा दिमाग अपनी ही परेशानी और प्लानिंग में डूबा रहता है, तब हम सामने वाले की बात बस कानों से सुनते हैं, मन से नहीं। और इसी से जुड़ी है ये अगली बात। असली सुनना जवाब देने की तैयारी करना नहीं होता। हम अक्सर क्या करते हैं, हम किसी की बात बस इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चा सुनना वो एक अलग ही चीज है। वो बस और बस सामने वाले को समझने की एक गहरी इच्छा है, बिना किसी मतलब के। ये स्लाइड देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है वो सुनना जो सिर्फ जवाब देने की तैयारी है, और दूसरी तरफ है समझना जो एक गहरी प्रक्रिया है। और ये तभी मुमकिन होता है जब अंदर वो मौन हो जहां हम अपने से ज्यादा दूसरे को अहमियत देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये इतना अच्छा है तो हम इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे मन के काम करने के तरीके में ही छिपा है। एक ऐसा जाल जिसमें हम अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं। ये स्लाइड उसी चक्र को दिखाती है। हमारा मन, देखे, हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादा कामयाब, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा बेहतर। और ये बनने की जो इच्छा है ना, ये एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष पैदा करती है। और इसी दौड़-भाग में हम अपनी असली शांति खो देते हैं। बस एक मंजिल से दूसरी की तरफ भागते रहते हैं। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है उस अवस्था को पहचानने में जो इस बनने की दौड़ से बिल्कुल परे है। एक ऐसी स्थिति जहां कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति है। जब मन कुछ बनने की कोशिश छोड़ देता है ना, तो वो तुलना करना भी बंद कर देता है। कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं बचती, बस एक गहरी स्वीकृति होती है, चीजों को वैसे ही अपनाने की जैसी वे हैं। यही तो है सच्चे मौन की अवस्था। और जब मन शांति और स्वीकृति की इस स्थिति में पहुंचता है, तो कुछ बहुत ही असाधारण होता है। ये सिर्फ एक खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ बहुत कीमती, कुछ बहुत सच्चा उभर कर सामने आ सकता है। और ये स्लाइड हमारी पूरी चर्चा का सार है। जहां भीतर शांति है, वहीं सत्य स्वतः प्रकट होता है। मौन का मकसद खालीपन नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए जगह बनाना है। जब मन का शोर थम जाता है, तभी हम जिंदगी की सच्चाई को उसकी असली, साफ सुथरी शक्ल में देख और सुन सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। शोर शराबे से भरी इस दुनिया में हम सचमुच सुनना कैसे शुरू कर सकते हैं? हम अपने अंदर उस शांत जगह को कैसे खोज सकते हैं जहां सुकून और सच्चाई मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।